वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हमारे देश को आज़ादी यूं ही नसीब नहीं हुई। भारत इंडिपेंडेंस के बैकग्राउंड में कई महान रेवोल्यूशनरीज ने अपने देश की आज़ादी की खातिर खून के कड़वे घूंट पिए हैं। ऐसी एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, जिन्हें अंग्रेज़ों ने मरते दम तक अनबियरेबल टॉर्चर किया। अनडिवाइडेड बंगाल, चट्टगांव चिट्टागोंग जो कि अब बांग्लादेश है, वहाँ स्वाधीनता आंदोलन के अमर नायक बने सूर्य सेन उर्फ सूरज सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को हुआ। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को द हीरो ऑफ चिट्टागोंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारी सूर्य सेन से इतना खौफ खाती थी कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया गया। अंग्रेजों के जुल्म की दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं, ब्रिटेनी तानाशाही की नॉन ह्यूमन बर्बरता और क्रूरता की हद तब देखी गई जब सूर्य सेन को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। फांसी के ऐन वक्त पहले उनके हाथों के नाखून उखाड़ लिए गए, उनके दांतों को तोड़ा गया ताकि अपनी अंतिम सांस तक वह वंदे मातरम का नारा ना लगा सके। सूर्य सेन के संघर्ष की वानगी पढ़कर ही रूह कांप उठती है, लेकिन उन्होंने यह सब मातृभूमि के लिए हंसते हुए झेला था। पेशे से शिक्षक रहे बंगाल के इस नायक को लोग सूर्य सेन का मास्टर दा कहकर ज़्यादा पुकारते थे। 1930 की चटगांव आमररी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेजी सरकार को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव को अंग्रेजी हुकूमत के शासन के दायरे से बाहर कर लिया था और भारतीय ध्वज को फहराया था। उन्होंने न केवल क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत की संचार सुविधा ठप की, बल्कि रेलवे, डाक और टेलीग्राफ सब कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज को डेमोलिस्ट करते हुए चटगांव से अंग्रेज सरकार के कॉन्टैक्ट सिस्टम को ही खत्म कर दिया। सूर्य सेन की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा चटगांव में ही हुई। उनके पिता राम निरंजन भी चटगांव के ही नावपार इलाके में एक शिक्षक थे। 22 वर्ष सूर्य सेन जब इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे, तब अपने एक शिक्षक की प्रेरणा से वह बंगाल की प्रीमियर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति के मेंबर बन गए। इसके बाद उन्होंने बहरामपुर कॉलेज में बीए कोर्स में दाखिला ले लिया। यहीं वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़े। वर्ष 1918 में चटगांव वापस आकर उन्होंने स्थानीय युवाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए युगांतर पार्टी की स्थापना की। शिक्षक बनने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव जिला ब्रांच के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने धन और हथियारों की कमी को देखते हुए अंग्रेज सरकार से गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में असम बंगाल रेलवे की ट्रेजरी ऑफिस को लूटा, किंतु उन्हें सबसे बड़ी सफलता चटगांव आर्मरी रेड के रूप में मिली, जिसने अंग्रेजी सरकार को झकझोर कर रख दिया। मास्टर दा ने युवाओं को संगठित कर भारतीय प्रजातांत्रिक सेना नामक संगठन खड़ा किया। 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं के नेतृत्व में 2 दल बनाए गए। इन्होंने चटगांव के सहायक सैनिक मिलिट्री आर्मरी पर कब्जा कर लिया। अनफॉर्चुनेटली उन्हें बंदूकें तो मिली, लेकिन उनमें गोलियां नहीं थी। क्रांतिकारियों ने टेलीफोन और टेलीग्राफ के वायर काट दिए और रेल मार्गों को ब्लॉक कर दिया। ऐसी अनेक घटनाओं में 1930 से 1932 के बीच 22 अंग्रेजी अधिकारी और उनके लगभग 220 सहायकों की हत्याएं कर दी गई। इस दौरान मास्टर सूर्य सेन ने अनेक संकट भी झेले। अंग्रेजी सरकार ने सूर्य सेन पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। इसके लालच में एक धोखेबाज साथी नेत्र सेन की मुखबरी पर 16 फरवरी 1933 को अंग्रेज पुलिस ने सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया। फिर 12 जनवरी 1934 को चटगांव सेंट्रल जेल में सूर्य सेन को उनके साथी तारकेश्वर के साथ फांसी की सजा दी गई, लेकिन फांसी से पहले उन्हें कई अनबियरेबल टॉर्चर दिए गए। ब्रिटानी हुकूमत की क्रूरता ऐसी थी कि उनकी डेड बॉडी को भी धातु के बक्से में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। आज़ादी के बाद चटगांव सेंट्रल जेल के उस फांसी के तख्त को बांग्लादेश सरकार ने बनाया और मास्टर सूर्य सेन स्मारक घोषित किया था। तो ये थी क्रांतिकारी सूर्य सेन की देशभक्ति की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।